students, we have discussed about mixture, types of mixture, different type of solution in this chapter. Now some topics are remaining. One is compound, है ना. So let's study about compound. हमने नाम बहुत बार हम हर जगह compound बोलते हैं, लेकिन उसका exact meaning क्या होता है वो समझना है, और the difference and comparison between mixture and compound. So compound is also a type of mixture. कंपाउंड में भी एक एग्जाम्पल जैसे अगर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपल एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट कंबाइंड एंड फॉर्म वाटर H2O, है ना. तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने मिक्स किया है और वाटर फॉर्म हुआ है. दैट मीन्स इन कंपाउंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, देयर इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन कंपाउंड. सो What it means, अगर आपने मिक्स करके रख दिया सिंपल मिक्सचर, नो केमिकल रिएक्शन तो मिक्सचर है. लेकिन वहां पर अगर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर देते, केमिकल रिएक्शन कर देते, तो उसको बोलते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं कंपाउंड. सो कंपाउंड्स आर बेसिकली रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना. तो ये तो डेफिनेशन हो गया. व्हेन टू और more than two type of elements or molecule get combined and go through a chemical reaction, and molecule or atoms or elements chemically reacted with each other and form compound. The product is known as compound. So first thing is, in compound there is chemical reaction involved. और मिक्सचर में सिर्फ जनरली जैसे हमने सिर्फ मिक्स किया है, there is no chemical रिएक्शन. तो हम कंपैरिजन के साथ ही पूरा जो है टॉपिक कर लेते हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड. एग्जांपल मैंने आपको बताया वाटर और क्लोरीन का. हम इसका डिफरेंस स्टडी करते हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड. ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. मैं शॉर्ट में लिखूंगी, लेकिन इसका डिटेल आपको लिख लेना है. बुक में भी इसका एक टेबल दिया हुआ है. So first of all, when we talk about mixture, अच्छा जो मिक्स करेंगे हम उनको बोलते हैं कंपोनेंट, है ना. कंपाउंड्स में एलिमेंट्स बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल, एटम्स, ठीक है. तो जो कंपोनेंट हम मिक्स करेंगे, है ना, मिक्सचर में, उसमें फर्स्ट क्या है, नो केमिकल रिएक्शन. ओके, नो केमिकल रिएक्शन मीन्स द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर do not react chemically, है ना. जनरली उनको सिर्फ मिक्स ही कर देते हैं, उन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती. जबकि कंपाउंड में कंपोनेंट्स रिएक्ट केमिकली. सो व्हाट वी कैन से, देयर इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम मिक्सचर में कोई कंपोनेंट्स डालते हैं तो हम कभी भी प्रपोर्शन नहीं देखते, हम रैंडमली मिक्स कर देते हैं. यानी हमको नहीं पता कि हम कितना अमाउंट इन कंपोनेंट्स का ले रहे हैं और किस टाइप का मिक्सचर बनेगा, है ना. तो जो कंपोनेंट होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो वेरिएबल अमाउंट होता है. दैट मीन्स वेरिएबल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स मीन्स, अब देखो, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता. आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और H2O बनता है, तो प्रोपोर्शन हमको पता है. H यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है ना. ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 लेते हैं यहाँ पर, और 2 मोल ऑफ वाटर होता है. ये 2 ऑक्सीजन हो गया, और सॉरी ये यहाँ पर हो गया, ये, है ना. तो हमको यहाँ पर हम रेशियो फाइंड करते हैं, तो हाइड्रोजन 1:2 के रेशियो में अगर रिएक्शन करता है तो 1 मोल ऑफ वाटर बनता है, ठीक है. यहाँ पर 4, हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी, और यहाँ पर 4 आएगा. ओके, तो हमको यहाँ पर अगर हम रेशियो फाइंड करें तो यहाँ पर 2:1 के रेशियो में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं. तो कंपाउंड फॉर्म होने के लिए एग्जांपल देने का मीनिंग ये है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देयर इज डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ कंपोनेंट इन्वॉल्व, है ना. जो भी कंपोनेंट उस रिएक्शन में, यानी वो कंपाउंड फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर जो हमने मिक्सचर के लिए पॉइंट लिखा है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पर ये हो जाएगा डेफिनेट अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। या जो मॉलिक्यूल आप उसमें ले रहे हो उनका एक डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए, फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए फॉर अ कंपाउंड, है ना। तो तभी कंपाउंड बनेगा, तभी वो केमिकल रिएक्शन करेंगे जब आपने एक फिक्स्ड रेशियो उनका लिया है जो कंपोनेंट मिक्स किए। जबकि जैसे यहाँ पर हमने बताया अभी 2:1 के अमाउंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आप लेते हो, कोई पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर करते हो तो ही वाटर बनेगा, है ना। जबकि यहाँ पर आप एटमॉस्फेयर में देखते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वेरिएबल प्रोपोर्शन में रखे हुए हैं तो वाटर फॉर्म नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर सिंपली मिक्स किया है तो वाटर फॉर्म नहीं होता, जबकि यहाँ पर 2:1 के रेशियो में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्शन करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन होती है तो ही वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया सॉरी सेकंड पॉइंट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट एंड इन कंपाउंड देयर इज डेफिनेट और फिक्स्ड रेशियो और अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। थर्ड, कंपोनेंट्स have their individual property in mixture, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जैसे सिंपल है, अगर आपने शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया, ठीक है, सिंपली अपने दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होता है, अगर जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको शुगर का भी टेस्ट आएगा, सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट आपने मिक्स किए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं की है ना। जब वो मिक्सचर में बदल गए तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं की, दे आर हैविंग देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। बट इन केस ऑफ कंपाउंड, अब एग्जांपल देखो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस होती हैं, लेकिन बनता क्या है, लिक्विड, वाटर। उसके बाद अगर आप NaCl का एग्जांपल देखो तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। Na जो होता है वो फ्लेमेबल होता है, जैसे आप सोडियम के छोटे से पार्टिकल को या जो छोटा सा पीस है उसको आप एयर में निकालोगे सोडियम का तो उसमें ब्लास्ट हो सकता है, इतनी रिएक्टिव मेटल होती है सोडियम। और क्लोरीन एक पॉइजनस और पंजेंट गैस होती है। तो ये तो हुआ सॉलिड फॉर्म और ये हुआ गैसियस फॉर्म, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NaCl, जो एडिबल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दीज कंपोनेंट लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टू फॉर्म कंपाउंड। तो कंपाउंड में जो कंपोनेंट है वो अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर देते हैं, और वहां पर कंपाउंड की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहाँ पर वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है, NaCl की प्रॉपर्टी सोडियम और क्लोरीन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। सो compound has different property from their component, उसकी खुद की कंपोनेंट से उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और यहाँ पर कंपाउंड जो है वो कंपोनेंट जो है वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। सो द पॉइंट इज, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कंपोनेंट हैव देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इन मिक्सचर, बट इन कंपाउंड component lose their property and form compound of different nature, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, आप NaCl और H2 को एग्जांपल ले सकते हो। जो कंपाउंड बना उसकी जो नेचर है वो बिल्कुल कंपोनेंट से जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। सो वहां पर दोनों जो कंपाउंड इन्वॉल्व थे रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो है वो लूज कर दी है। आप जो फाइनल में कंपाउंड बना रिएक्शन के बाद जो बना
उसको देख के आप ये नहीं पता कर सकते कि इसमें ये वाले कंपोनेंट थे। जबकि मिक्सचर में अगर आप मिक्स करते हो, सिंपल मिक्स करते हो, तो मैंने आपको बताया सॉल्ट और शुगर आप मिक्स करोगे तो दोनों का टेस्ट आपको आएगा, है ना, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन से कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं बना है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अब because in mixture component have their individual property, so we can easily separate mixture. So fourth point is easily separate components from its mixture by simple physical method. सिंपल फिजिकल मेथड मतलब अगर आप सॉल्युबिलिटी यूज करो, फिर उसके बाद अगर आप कोई डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करो, हीटिंग यूज करो, है ना, इन सारे मेथड से आप उन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। दैट मीन्स इट इज इजी टू सेपरेट मिक्सचर, बट नॉट इजी या not possible to separate by simple physical method। आप चाहो कि मैं वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर लूं, तो आप क्या सिंपल फिजिकल मेथड से बिना किसी एफर्ट्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हो? नो। सो इट इज नॉट इजी टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो गई, है ना, वहां पर जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली, उसके बाद जो कंपाउंड बना उससे आप कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड विथ सिंपल फिजिकल मेथड। सो दीज फोर आर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। बुक में भी ऐसा ही दिए हुए हैं, आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। तो इजी टू, सबसे पहले अगर पॉइंट अगर करना है, हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस का, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन कंपाउंड, वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स विथ सिंपल फिजिकल मेथड, देयर इज अ फिक्स्ड proportion of component used in compound, and for these components which form compound lose their individual property, and compound have different properties from its components, है ना। जो कंपाउंड फाइनल में बन के आया है, जो प्रोडक्ट है, उसके प्रॉपर्टीज उसके कंपोनेंट से भी मैच नहीं हो सकती, है ना। जरूरी नहीं है मैच हो भी सकती है, बट कंपाउंड हैज इट्स ओन डिफरेंट प्रॉपर्टी, सो इट इज नॉट इजीली सेपरेबल बाय simple physical method, and there is fixed proportion of component used in a compound। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने मिक्सचर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। कंपाउंड की क्या एग्जाम्पल होते हैं? कंपाउंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं प्लस माइनस, तो उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। So there are varieties of compound which are result of chemical reaction. Okay, so this is all about the mixture and compound, and how if sorry, अगर आपको कोई दिया है रिएक्शन, कोई कंपाउंड मतलब कोई स्टेटमेंट दिया है, तो आप पहचान सकते हो कि ये मिक्सचर है कि कंपाउंड है। ठीक है, तो मिक्सचर और कंपाउंड में आपको ये ध्यान रखने का है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और कंपाउंड में फिजिकल जो कंपाउंड में जो कंपोनेंट होंगे उनका एक फिक्स्ड रेशियो होगा, वेरिएबल नहीं होगा और रैंडमली मिक्स किया हुआ नहीं होगा। नाउ एक स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ, इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं, है ना, ये कंक्लूजन और कंपैरिजन देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एवरी कंपाउंड इज मिक्सचर। ओके, क्योंकि हमने तो मिक्स तो किया ही है वहां पर, है ना। तो कंपाउंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर, बट एवरी कंपाउंड इज मिक्सचर, बट एवरी मिक्सचर इज नॉट अ कंपाउंड। यानी आपने सिंपली अगर मिक्स किया है तो उसको कंपाउंड नहीं बोल सकते आप,
जबकि कंपाउंड में आपने मिक्स तो किया ही है ना। मिक्सचर किसको बोलते हैं? व्हेन वी आर मिक्सिंग कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो कंपाउंड में आपने मिक्स तो किया ही है, मिक्स करने के बाद वहां पर केमिकल रिएक्शन हो गई है और जो रिजल्टेंट है वो प्रोडक्ट कंपाउंड कहलाता है। सो दिस statement is important. Every compound is mixture, but every mixture is not a compound. So here we finish with this small topic compound. आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है। इससे पहले जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर है वो हम सेपरेटली करेंगे। यहाँ पर लास्ट टॉपिक है जहाँ पर आपको दिया हुआ है कंपाउंड्स, जहाँ पर बुक जो चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बाद कंपाउंड, और टेबल भी दी हुई है मिक्सचर एंड कंपाउंड की, है ना। तो वो टेबल हमने किया है। इसके पहले है ना जो सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी पे हमने बात की हुई है कि हाउ सब्सटेंस इज नोन एज प्योर व्हेन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, वन काइंड ऑफ एलिमेंट, वन काइंड ऑफ एटम, दैट इज नोन एज प्योर। ये हमने इंट्रोडक्शन में किया था। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। मीन्स हमारे आसपास जो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एयर है, हाउ कैन वी सेपरेट गैसेस फ्रॉम दैट एयर। उन जो एयर हमारे पास है, आपको पता है एयर में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, हाइड्रोजन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं। वो सारी गैसेस क्या हम एयर से सेपरेट कर सकते हैं? तो उसके लिए जो टेक्निक है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके लिए डिस्टिलेशन गो थ्रू करना है आपको एक बार। व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं और उसकी वेपर्स को जो कलेक्ट करते हैं, है ना। तो वो वेपर जो फॉर्म होती है वो प्यूरिफाई फॉर्म होती है। ऐसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर बहुत सारा मिक्सचर है, बहुत सारे कंपोनेंट उसमें मिक्स है, तो सबको और सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है ना। उसमें डिफरेंस है, 25 केल्विन का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस है तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग अलग कंपोनेंट मिल सकते हैं। So on next turn we will discuss about the fractional distillation of air or how can we separate different gases from air. Okay, thank you.